Good morning and welcome to everyone. Today we are going to study first chapter of civics of class 6, diversity. देखिए डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विविधता या विभिन्नता, है ना। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लुक अराउंड यू एज यू सिट इन क्लास, ईच वन ऑफ यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर. Some differences are obvious, like some of you are boys and some of you are girls. देखिए जैसे कि आपके चारों तरफ ना आप क्लास में बैठे हैं और ईच ऑन वन ऑफ यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी आपसे जो दूसरे लोग हैं वो डिफरेंट हैं, है ना. सम डिफरेंसेस आर ऑब्वियस, यानी कि देखिए कुछ डिफरेंसेस है ना वो जो बिल्कुल स्पष्ट है. लाइक जैसे कि सम ऑफ यू आर बॉयज, जैसे कि कुछ लड़के हैं, एंड सम ऑफ यू आर गर्ल्स, और कुछ लड़कियां हैं. तो एंड सम ऑफ यू हैव लॉन्ग हेयर विल सम हैव इट शॉर्ट, कुछ के पास लंबे लंबे बाल हैं ना, कुछ लोगों के पास छोटे बाल हैं. तो सम आर्ट शॉर्ट विल सम आर टेल, कुछ लोग छोटे हैं तो कुछ लोग बड़े हैं. दीज आर डिफरेंसेस यू कैन मेक आउट एट ए ग्लांस. देखिए ये सभी क्या है, ये सभी हमको एक तरह का डिफरेंस का ना झलक हमको देखने को मिलता है. बट देयर आर अदर डिफरेंसेस, लेकिन कुछ और ना भी डिफरेंसेस हैं, भिन्नता हैं. लाइक ए लैंग्वेज यू स्पीक एट होम, देखिए हम लोग घर पर ना जो भाषा बोलते हैं, और द रिलीजन्स वी फॉलो, और जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं, और द काइंड ऑफ फूड वी लाइक टू ईट, देखिए हम लोग जो भोजन खाना जो पसंद करते हैं, और द काइंड ऑफ म्यूजिक वी इंजॉय, और जो हम लोग म्यूजिक ना जिस प्रकार का हम लोग सुन करके इंजॉयमेंट करते हैं. तो दीज डिफरेंसेस माइट बी लेस ऑब्वियस, ये सभी डिफरेंसेस से स्पष्ट हो जाता है कि बट दे आर अनइक्वली इम्पोर्टेंट इन मेकिंग ईच ऑफ अस ना. हम देखिए हम लोग वे क्या हैं, वे लोग समानता, देखिए ये महत्वपूर्ण है ना. ये मेकिंग ईच ऑफ अस, हम लोग बने हैं, समानता है लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं, हम लोग बने हुए हैं. वी आर यूनिक ह्यूमन बींग्स, हम लोग एक क्या एक मतलब कि एक यूनिक ना मानव हाँ की तरह हम लोग हैं. देखिए ये पाठ में जैसे ये समझा जाए ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चारों तरफ हर चीज़ में हम लोग देखते हैं माने विभिन्नताएं हैं, ठीक है ना. जैसे लैंग्वेज में माने अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, धर्म भी लोग अलग अलग अपनाते हैं, है ना. सभी लोग एक जैसे खाना पसंद नहीं करते हैं, सब लोग एक जैसे सॉन्ग नहीं सुनते हैं ना, म्यूजिक नहीं सुनते हैं एक जैसा. तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. तो देखने में स्पष्ट हो जाता है कि भाई डिफरेंसेस तो है ना. इसीलिए कहा कि जब लोग क्या हैं, हम लोग यूनिक ह्यूमन बींग्स हैं, यानी इतना डिफरेंस होते हुए भी हम लोग एक साथ हैं. चलिए इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, देखिए जो भारत है ना वो क्या है, ये विविधताओं का ये भूमि है ये. तो और कंट्री इंडिया कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन मैनी रेस्पेक्ट्स. देखिए हमारे देश इंडिया में बहुत सारे लोग ना जो जुड़े हैं, वो उनमें काफ़ी ना अत्यधिक विभिन्नताएं हैं, बहुत मतलब मैनी ना अलग बहुत सी चीज़ों को देखने पर. देयर आर डिफरेंसेस इन द फिजिकल फीचर्स ना, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजन्स, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट्स etc. देखिए उसमें हमारा भौतिक विशेषताएं ना, सामाजिक जीवन, आर्थिक दशा, धर्म, भाषा, है ना,
ये आपका ड्रेस हो गया, रहन सहन हो गया, पहनावा ना, भोजन हैबिट्स etc। इन सभी चीज़ों में क्या है, देयर आर डिफरेंसेस। इन सभी चीज़ों में डिफरेंसेस है। तो द थ्रेड विच टाई ऑल दिस डाइवर्स बीच टुगेदर इट इज़ फैक्ट दैट वी आर ऑल इंडियंस। लेकिन देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, इतने मतलब डाइवर्स होने के बाद भी है ना, हम लोग एक माले की तरह जो है एकदम एक सूत्र में हम लोग बंधे हुए हैं ना। वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग क्या हैं, सभी इंडियंस हैं। देखिए, भाषा में विविधता होने के बाद है ना, इकोनॉमिक कंडीशन सबका अलग अलग है, धर्म अलग अलग है ना, पहनावा अलग अलग है, खाने का स्टाइल अलग अलग है ना, बोली सब ये अलग अलग है। इतना सारा होते हुए भी हम लोग ये क्या हैं, एक माले में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम लोग क्या हैं, वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग सभी क्या हैं, भारतीय हैं। देखिए, क्लासरूम्स कैन ईजिली बी कंपेयर्ड टू आवर कंट्री। देखिए, क्लासरूम को ना एक हम लोग कंपेयर करते हैं, हम अपने देश से और कंट्री से तुलना करते हैं उसको। ए क्लासरूम कंप्राइजेज स्टूडेंट हु हैव डिफरेंट एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ ना, फूड हैबिट्स, फैमिली बैकग्राउंड्स, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड कास्ट एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये क्लासरूम में है ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका मैंने एक एकेडमिक है ना कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो शैक्षणिक है ना, जो उनमें क्षमता है वो हो गया। उसके बाद फिर फूड हैबिट्स हो गया, फिर उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है ना, उनके क्या क्या धर्म हैं, किस जाति के हैं है ना, कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सभी चीज़ों में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। बट द कॉमन फैक्टर इज़ डैट दे ऑल बिलोंग टू द सेम क्लासेस। लेकिन क्या, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है कि वे सभी क्या हैं, एक सेम क्लास के हैं ना। जैसे क्लास अगर पढ़ रहे हैं आप 6 में, तो क्लास 6 में जितने भी लड़के हैं सब में कुछ विविधताएँ होगी, डाइवर्सिटीज होगी, लेकिन फिर भी क्या है, सभी लोग क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। तो द ओवर ऑल एक्सीलेंस ऑफ द क्लास डिपेंड अपॉन द ऑल राउंड डेवलपमेंट है ना ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल्स एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ ईच स्टूडेंट्स। करेक्ट। देखिए, बहुत सारा जो एक्सीलेंट है ना, देखिए सभी डेवलपमेंट, क्योंकि एक क्लास में किसी एक बच्चे को तो डेवलपमेंट करेंगे तो पढ़ाया नहीं जाता है, सारे बच्चों को मिला करके है ना वो डेवलपमेंट के लिए सोचा जाता है। तो ईच स्टूडेंट ट्राई टू अटेंड दिस गोल इन हिज और हर ऑन। देखिए, तो प्रत्येक बच्चा क्या है, वो ट्राई करे कि हम इस अपने लक्ष्य को क्या कर लें, हम पा लें, हम अच्छा नंबर लाएं। तो सिमिलरली इन आवर कंट्री, थ्रो we live in different regions, speak different language, wear different clothes, eat different kinds of food, so on. We are all Indian citizens and share a common past ना। तो उसी तरह से हम लोग है ना, इसी के समरूप जो है ये हमारा देश ये सोचता है कि देखिए, हम लोग तो बहुत अलग अलग रीजन धर्म को मानते हैं है ना, लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग हम लोग का पहनावा है ना, खाने का जो टाइम फूड आइटम्स वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग वी आर इंडियन सिटीजन्स, हम लोग भारत के नागरिक हैं है ना, और शेयर ए कॉमन पास्ट। लेट अस नाउ लुक एट दिस डाइवर्सिटीज़। देखिए, हम लोग सब मिल करके है ना इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि अंदर से हम लोगों में क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी वी आर एन इंडियन, हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। तो डिफरेंस विच लिव्स इन मेनी वे एंड मेक आवर कंट्री सो यूनिक एंड स्पेशल। देखिए, हम लोग है ना ये सब मिल करके हम लोग देश को क्या बनाते हैं, इंडिश बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, और मेनी वे अलग अलग तरीक़ों से हम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कंट्रीज़ को एक यूनिक और स्पेशल बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। चलिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक
conditions determine the economic activities of a region। देखिए, भौगोलिक और जलवायु जो दशा है, ठीक है ना, ये किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक जो क्रियाकलाप है ये इसको निर्धारित करती है, तय करती है। फॉर इंस्टेंस पीपुल लिविंग नियर द कोस्ट वुड बी इंगेज्ड इन फिशिंग। देखिए, जो लोग है ना, जो लोग कोस्ट यानी समुद्र तट के जो लोग किनारे रहते हैं उनका वो किस पे इंगेज रहते हैं, वो मछली मारने में बिजी रहते हैं। और वेयर दोज प्लांट्स वुड बी ग्रोइंग क्रॉप्स, जो लोग मैदानी भाग में हैं वो लोग फसलों को उगाने में बिजी रहते हैं। एंड पीपुल लिव इन हिल्स और डेजर्ट विल बी इंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन। हाँ, और जो लोग हिल्स में या फिर डेजर्ट में होते हैं वे लोग कुछ दूसरे पेशाओं में बिजी रहते हैं। तो दस द ड्रेस, फूड एंड हैबिट्स वुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन रीजन्स दे लिव इन ना। तो उस तरह से उनका पहनावा जो है, भोजन है ना, से बहुत सारे हैबिट्स हैं, ये डिपेंडेंट करता है उस क्षेत्र में ना, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उस क्षेत्र के अनुसार इन लोगों का पहनावा, भोजन है ना, आदतें, ये सब चीज़ डिपेंड करता है।